आपने कभी ये देखा है किसी को जिसकी कुछ प्रेफरेंस है एंड देन ही इज क्रिएटिंग कॉन्वोल्यूटेड लॉजिक, सम weird logic to justify his or her preferences or his or her decisions, कि वो कुछ करना नहीं चाहता एंड देन ही इज कमिंग अप विद सम weird logic to not do it, और वो कुछ करना चाहता है which you don't want him to do or her to do, and then that person is coming up with some logic which doesn't make any sense to you to do that. ऐसा हुआ है कभी? आई थिंक मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत कॉमनली होता है। तो मैंने इसके बारे में सोचा कि uh, ऐसा क्यों होता है, एंड आई रियलाइज कि हाँ यार, मतलब कि एसेंशली उसका दिल कर रहा है तो वो करना चाहता है। लेट्स से वो दिल नहीं कर रहा तो वो नहीं आना चाहता। लेट्स से तुमने कॉफ़ी के लिए बुलाया या जिसके लिए बुलाया या कॉल तुमने करी एंड देन द पर्सन डजंट फील लाइक टॉकिंग एट दिस स्टेज, तो देन द पर्सन कम्स अप विद सम लॉजिक टू जस्टिफाई कि नहीं, इसलिए नहीं करनी है बात, या फिर जो तुम कह रहे हो करने को वो नहीं करना है, या फिर जो तुम कह रहे हो नहीं करना है वो उसको करना है। देन द पर्सन कम्स अप विद सम लॉजिक। इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है कि डिसीजन टू डू और नॉट डू इज कमिंग बिफोर द लॉजिक। लॉजिक बाद में आ रहा है टू जस्टिफाई द डिसीजन। द डिसीजन वाज नॉट परहैप्स लॉजिकल। डिसीजन नॉट लॉजिकल का मतलब है कि डिसीजन लॉजिकली अराइव नहीं हुआ। डिसीजन तो एक गट से आया कि अभी प्रेफरेंस नहीं है, एंड देन यू, सिंस others will not be convinced, so you come up with some logic to justify your decision, to justify your preferences, to justify what you feel like doing or you don't feel like doing. तो मैं ये बहुत प्रेवलेंट देखता हूँ। देन मुझे धीरे धीरे लगने लग गया कि हमें क्यों इतना जस्टिफाई करना होता है और हमें दूसरे से भी क्यों इतनी जस्टिफिकेशन मांगनी होती है, क्योंकि दोनों चीज़ें कनेक्टेड है। अगर हम दूसरों से जस्टिफिकेशन मांगते रहेंगे हर छोटी चीज़ की तो नेचुरली लोग भी हमसे मांगेंगे, और अगर हम दूसरों से मांगनी बंद कर देंगे जस्टिफिकेशन तो लोग हो सकता है फिर भी मांगे, बट वी मे चूज टू नॉट गिव एनी जस्टिफिकेशन, क्योंकि दैट इज द वे वी आर। तो हम क्यों जस्टिफिकेशन मांगते हैं? एसेंशली हम लॉजिक मांग रहे हैं कि क्या लॉजिक है, ये कोई करने का लॉजिक है तो इलॉजिकल चीज है। तो बेसिक क्वेश्चन ये है कि व्हाई डज एवरीथिंग नीड टू बी लॉजिकल? कि लॉजिक मेरी प्रेफरेंसेस से ऊपर कब चला गया? मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं कुछ चीज़ें करना चाहता हूँ, कुछ नहीं करना चाहता, राइट? एंड आई हैव लॉजिक इन माई लाइफ टू असिस्ट मी, राइट? दिस इज व्हाट लॉजिक इज। लॉजिक इज एसेंशियली अ टूल दैट आई कैन यूज टू मेक माई लाइफ बेटर। बट लॉजिक मेरे से ऊपर तो नहीं है ना। इवेंचुअली तो लॉजिक मेरे लिए जस्ट एक टूल है कि मेरी लाइफ को बेटर बना रहा है। बट अगर मुझे लग रहा है लाइफ मेरी बेटर किसी और तरीके से बन रही है, देन व्हाई डू आई नीड टू यूज लॉजिक? तो मुझे लगता है कि एक इंसान की प्रेफरेंसेस, एक इंसान की प्रायोरिटीज, दे आर अबव लॉजिक। दे डोंट नीड टू बी सेटिस्फाइड बाय लॉजिक और जस्टिफाइड बाय लॉजिक। और किसका लॉजिक, राइट? एवरीबडी हैज अ डिफरेंट लॉजिक, राइट? कि हम कितनी बार ये डिस्कस करते हैं और एक बंदे को लग रहा था बिल्कुल लॉजिकल चीज है, दूसरे को लग रहा था ये तो बिल्कुल लॉजिक नहीं है। इफ यू थिंक अबाउट इट, देयर आर अ लॉट ऑफ सब्जेक्टिव असेसमेंट्स इन्वॉल्व्ड इवन व्हाइल यूजिंग लॉजिक। ओके, तो फॉर एग्जांपल किसी के लिए हो सकता है कि अच्छा इसमें मुझे घूमने को मिलेगा तो ये चीज कर लेते हैं। तुमको कोई घूमने को मिलेगा पर पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं है वहां पे। लेट्स से अगर कोई यूनिवर्सिटी की डिस्कशन हो रही है कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, पर वो कहेगा नहीं पर घूमने से मिलेगा, घूमना अपने आप में लर्निंग है। तुमको भी घूमना लर्निंग है, तुम ऐसे ही घूमते रहो, तुम यूनिवर्सिटी जाने की क्या जरूरत है, राइट? एंड दिस डिस्कशन कैन गो ऑन एंड ऑन। एसेंशियली दोनों को लग रहा है कि दूसरा इलॉजिकल है कि हाँ घूमना अपने आप में लर्निंग है। एक यूनिवर्सिटी की तरफ से घूम पाना एक अलग है, और एक थ्योरेटिकली सोचना कि हाँ घूम लूंगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर अब तो एक अपॉर्चुनिटी है घूमने की तो वो एक्सरसाइज करनी चाहिए। एंड देयर कैन बी सो मेनी अदर डिसीजंस, राइट? की बात है कि even while arguing for a logic, we 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 use a lot of subjective assessments, and those subjective assessments are different for different people.
depending upon their experiences, depending upon what they have heard, depending upon the choices that they have made. तो लॉजिक भी कोई लॉजिक ब्लैक एंड वाइट चीज नहीं कि हाँ ये लॉजिकल है, ये लॉजिकल है. किसी के लिए कुछ लॉजिक चल रहा है, किसी के लिए कुछ लॉजिक चल रहा है. ऐसा नहीं है कि यू कैन नॉट अराइव बाय यूजिंग लॉजिक एट अ सर्टेन डिसीजन. वी कैन, बट इतना दिमाग बहुत सारे लोगों में नहीं है कि वी कैन बी वेरी वेरी लॉजिकल अबाउट थिंग्स. और आई थिंक अगर बहुत लॉजिक भी लगाते हैं तब भी कहीं ना कहीं जो फाउंडेशनल एक असेसमेंट्स आएंगी ही सब्जेक्टिव. तो लॉजिक कैन बी अ टूल दैट आई कैन यूज टू मेक माई सेल्फ माई लाइफ बेटर, बट लॉजिक कैन नॉट डिक्टेट माई प्रेफरेंसेस. If I cannot justify my preferences based on logic, doesn't mean that I abandon my logic. और I think कहीं ना कहीं अगर हम वो दूसरों में एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, that will make their lives better. और then I think we'll give ourselves also permission to live our lives according to our priorities, our preferences, which may not fit in within some logical framework. तो logical frameworks if you think about it, वो भी हर किसी के एक डिफाइंड है, राइट. कोई 4 फैक्टर्स सोच के उसको लॉजिक लगा रहा है और अभी 5वां फैक्टर आ जाएगा, देन द होल लॉजिकल फ्रेमवर्क विल कोलैप्स. साइंस में ही होता रहा है कि कितने उन्होंने लॉजिकल फ्रेमवर्क्स बनाए, थ्योरीज बनाई, देन इवेंचुअली दे वर प्रूवन रॉन्ग और दे वर रिप्लेस्ड बाय समथिंग एल्स. तो वो तो फिर भी बहुत साइंस तो एपिटमी है ऑफ लॉजिक, एपिटमी ऑफ रीजनिंग. हम जो डेली लाइफ में लॉजिक यूज करते हैं वो तो वैसे ही बहुत बहुत तरह से फ्लॉड होता है. तो और हर किसी की लॉजिक यूज करने की कैपेबिलिटी बहुत डिफरेंट है. ऑफ कोर्स एक तो हर किसी को लगता है कि मैं दूसरे से बेटर लॉजिक यूज करता हूँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट आई थिंक ओवरऑल हमारे में कितना टाइम और कितनी एनर्जी है टू रियली गो डीपर एंड डीपर इनटू लॉजिक. एसेंशियली तो हर कोई लॉजिक अपनी प्रेफरेंसेस को एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर रहा है कि तुम्हें कहीं ना कहीं डीपली लग रहा है कि यार यूनिवर्सिटी तो नहीं जाना चाहिए, यूनिवर्सिटी तो जाना चाहिए, और तुम दूसरे से लॉजिक देने में लगे हुए कि नहीं यूनिवर्सिटी जाने का ये फायदा, ये फायदा, ये फायदा है. द अदर पर्सन इज कमिंग अप विद सम लॉजिक, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका एक गट ओवरऑल असेसमेंट कह रहा है कि यूनिवर्सिटी ठीक नहीं है उसके लिए, और तुम्हारा गट कह रहा है कि यूनिवर्सिटी ठीक है. तो पहले तो अपने गट को बहुत हमें डीपली समझना पड़ेगा कि गट में ऐसा क्यों है. लॉट ऑफ टाइम्स गट में जो हम लॉजिक बना रहे हैं दैट इज नथिंग टू डू विद हाउ आवर गट इज फंक्शनिंग. हमारे गट में लेट्स से कुड बी इनसिक्योरिटीज कि यार अगर मेरे बच्चे ने यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा तो मैं सोसाइटी में क्या कहूँगा, मेरा बच्चा सिर्फ 12th पास है. अब वो तुम बहुत बार अपने बच्चे को कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तुम कहोगे नहीं तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, तुम्हारे लाइफ में ये नहीं होगा. बट एसेंशियली हमारा गट जो है वो इट्स कमिंग आउट ऑफ दैट इनसिक्योरिटी, और वो हम शेयर नहीं करेंगे. वो एक हमारे लिए लॉजिक है, बट वी नो कि वो कहीं ना कहीं इलॉजिकल चीज लगेगी दूसरे को. कहेगा तुम अपनी इनसिक्योरिटीज को कवर करने के लिए मुझे क्यों जबरदस्ती तरफ पुश कर रहे हो. तो जो हमारा गट है उसमें बहुत कुछ ऑलरेडी चल रहा है विच वी मे नॉट बी अवेयर ऑफ. जो लॉजिक हम यूज कर रहे हैं दैट इज कमिंग आउट ऑफ जो हमें लग रहा है कि टू जस्टिफाई, किसी तरह हम जस्टिफाई कर सकते हैं जो भी हमने डिसीजन सोच लिया. तो वैसे सिमिलरली भी दूसरा भी ऐसे ही कर रहा है कि उसने भी कुछ सोच लिया एंड दैट ही इज ट्राइंग टू जस्टिफाई हिज डिसीजन बाय यूजिंग सम लॉजिक्स, एंड देन यू डोंट एग्री विद ईच अदर्स लॉजिक्स. आई थिंक डेली लाइफ में तो लॉजिक या रीजंस यूज करने के लिए बेसिक ट्रस्ट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर वो नहीं है तो लॉजिक इज यूजलेस. तो हर कोई बंदा अपने ही लॉजिक पे एडमेंट रहेगा और हर किसी को लगता रहेगा कि दूसरा इलॉजिकल. अगर वो ट्रस्ट, वो अंडरस्टैंडिंग है, तो पहली बात तो जब हम अपना लॉजिक भी प्रेजेंट कर रहे हैं तो वील बी केयरफुल ऑफ अदर पर्सन्स परसेप्शन, अदर पर्सन्स अंडरस्टैंडिंग. वील बी not pushy, we'll be just present our view. So when we present our view in a very compassionate manner कि हाँ तुम्हारा ही भला चाहते हैं, this is my view, if you don't do it that's your call क्योंकि it's your life. So then I think there is going to be more receptivity towards our logic, क्योंकि logic
ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो तुम एसेंशली तो कुछ रीज़न से दे रहे हो कि राइट कि तुझे यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, तो वो रीजंस दूसरा उनको एक्चुअली सुन पा रहा है, समझ पा रहा है, वो डिपेंड करता है कि रिलेशनशिप में कितना ट्रस्ट है, रिलेशनशिप में कितनी अंडरस्टैंडिंग है। अदरवाइज सामने वाले को हो सकता है यही लगे कि दीज आर जस्ट काउंटर रीजन, दीज आर जस्ट रीजंस टू आर्ग्यू अगेंस्ट माय पॉइंट, तो वो उसको उतना वेटेज दे ही नहीं पाएगा। उसको वेटेज नहीं दे पा रहा है बिकॉज रिलेशनशिप में उतनी जान नहीं है। एंड आई थिंक देयर इज नो अदर वे, नो वे आउट ऑफ इट। तो लॉजिक कहीं ना कहीं एक तरह से तभी काम कर रहा है जब रिलेशनशिप में वो रिक्विजिट ट्रस्ट, वो रिक्विजिट पॉजिटिविटी है, that the other person is very open to being influenced. This is the main thing, open to being influenced. क्योंकि काफी लोग क्लोज होते हैं, they don't want to be influenced because उनको लग रहा होता है कि okay, the other person doesn't have my interest as a priority. उनको कहीं ना कहीं लग रहा होता है बस अपनी मनाने में लगा हुआ है, and that's why the person is not even open to being influenced. But when that trust is there, that I trust your intentions, I trust that you have my welfare in mind, then I'm open to being influenced and I'm open to considering what your points are. So all in all यही है कि कहीं ना कहीं I think that's what I feel like doing in my life, कि start accepting other people's priorities, preferences without a need for them to justify their preferences or priorities. That's what they are. So essentially it's like वो कह रहे हैं कि इस चीज में मेरा दिल है और इस चीज में मेरा दिल नहीं है. That in itself can be a reason enough to do something or to not do something. You don't need to sort of come up with some weird logic to justify कि मेरा दिल नहीं है तो फिर I don't want to do it and then I come up with some logic. दिल नहीं होना could in itself be a valid reason. Of course, अगर हमें लग रहा है कि ओके दिल नहीं होने की वजह से इसको ना करना, it could mean something negative right now or something negative in the future, then we may patiently or very sincerely, very lovingly put our points across. These could be the downsides of not doing it. Then it's upon the other person to make an informed decision. Of course, there could also be circumstances as if there is a kid involved, then the parents may have to take the decision on their own and not leave it to the teenager, not leave it to the kid. But in general, overall, this thing that okay, मेरा दिल नहीं है, this is what I don't feel like doing or this is what I feel like doing, these could be valid, acceptable reasons. क्योंकि कहीं ना कहीं एक human priorities, human preferences can be above logic. Why does logic need to be above humans?